So, dear students, welcome back, and here we are going to discuss the model paper for class 8th English recently released by JK Bose. आज की इस वीडियो में जो क्लास 8th इंग्लिश का मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया है JK Bose की तरफ से फॉर योर अपकमिंग एग्जाम इन मार्च, तो उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसको एसेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, इस साल सिलेबस में और जो पेपर पैटर्न है उसमें चेंज लाई जा रही हैं बहुत सारे क्लासेस में, और उसी मुनासिबत से JK Bose की तरफ से जो मॉडल पेपर्स जो नए रिलीज़ किए गए ताकि बच्चों को एक आइडिया आ जाए कि पेपर कैसा आने वाला है, पैटर्न कैसा होगा। और यहाँ पे हमारे सामने जो क्लास 8th इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है, इसमें अगर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं दैट आर आउट ऑफ 50 और जो पहला सेक्शन है दैट्स रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसके कुल 15 मार्क्स हैं। 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें जो चेंज इस साल लाई जा रही है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो पहले भी आता था, एक तो इसमें अननोन पैसेजेस आएंगे और दूसरा इसमें कोई स्केच होगा, कोई फिगर होगी या कोई इस तरह की पिक्चर दी गई होगी जो आपको समझनी है और उसको आपको डिसिफर करना है, डिकोड करना है, समझना है, और फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो आपको देखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से भी पैसेजेस आएंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इज गिवन एट द एंड। यहाँ पे कुछ लाइन्स दी गई हैं एंड दे आर फ्रॉम वन ऑफ द पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपको उन्हें देखना है और फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है, आई स्टील बाई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स। देखिए, ये जो लाइन्स हैं, पहले आपको ये समझना है कि ये किस पोइम से है, किस लेसन से है। तो ये जो आपकी पोइम है द ब्रुक बाय दिस लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, तो उसी से ये जो लाइन्स ली गई हैं, बड़ी फेमस पोइम है इसकी, टेनिसन की। तो इस पोइम में अगर हम मेन देखेंगे, जो इसमें ब्रुक है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो इसको पर्सोनिफाई किया गया है, इट्स यहाँ पे एक सिंबल के तौर पे लिया गया है। एक्चुअली इट इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो यहाँ पे नदी हैं वो अपनी कहानी बता रही है, जो ये झरना है, जो ये ब्रुक हैं, लेकिन असल में ये इंसानी ज़िंदगी की कहानी है, फ्राम बर्थ टिल डेथ। जो इंसान को ज़िंदगी में अलग अलग जो अदवार, अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो नदी है, अलग अलग यहाँ पे जो बहुत सारे जो स्टेजेस हैं, बहुत सारे जो हालात हैं, वो उसको देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो नदी कह रही है, जो ये ब्रुक कह रहा है, आई स्टील बाई लॉन्स, कहीं कहीं पे मैं जो लॉन मीन्स जो ये पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, उनसे होके गुजरती हूँ। ग्रॉसी प्लाट्स, जो बहुत प्लाट्स होते हैं, जो ग्रासी प्लाट्स जो होते हैं, जिनको मरगुजार कहते हैं। आई स्लाइड बाई हेज़ल कवर्स, कहीं कहीं पे वो जो हेज़ल, जो अखरोट के दरख्त होते हैं, उनके नीचे से मैं गुजरती हूँ, उनके कवर के नीचे से। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, कहीं कहीं में जो स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, वो असल में कोई वो फ्लावर्स होते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स, तो वो भी कहीं कहीं में मेरे पानी के साथ चलते रहते हैं। दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, जो ये हैप्पी लवर्स जो होते हैं, इनके लिए ये सब चीज़ें होती हैं, ये फ्लावर्स और दूसरी चीज़ें। आई स्लिप, कहीं पे मैं स्लिप कर जाती हूँ, दैट मीन्स जो ये पहाड़ों से जब ये नदी निकलती हैं तो कहीं कहीं वो चट्टानों से वो सिरक जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं या फिसलती हैं इन ढलवानों से। आई स्लाइड, कहीं कहीं मैं स्लाइड कर जाती हूँ, दैट मीन्स वो रगड़ के या वो स्लिप करके या नीचे की तरफ जाती हूँ। आई ग्लूम, कहीं कहीं में मुझ में वो एक ग्लूमी एक एटमॉस्फेयर आ जाता है, जैसे ये नदी रुक सी जाती हैं। आई ग्लांस, और कहीं कहीं मैं ग्लांस करती हूँ, टिकटिकी लगा कर देखती हूँ, या किसी को जैसे वो एक विजन सा, या एक जो विजुअलाइज कोई चीज़ किया जाए, देखने की चीज़। एमंग माई सिकिमी स्वैलोज, और मेरे में जो स्वैलोज होते हैं, वो अबाबील, वो छोटे छोटे जो परिंदे होते हैं, वो भी इस पानी में तैरते रहते हैं। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस, जो वो सनबीम होती हैं, सूरज की शाएँ होती हैं, उनको मैं जब पानी मूव करता है तो वो जैसे वो डांस से करते हैं, वर्ल से करते हैं अगेंस्ट में शैंडी शैलोज। और जो मेरे शैंडी शैलोज होते हैं, दैट मीन्स जो इस नदी के वो किनारे होते हैं, जो सैंड से या इस सिल्ट से भरे होते हैं। आई मार्मर, मैं मरमर करती हूँ। मरमर मीन्स धीरे से कोई बात कहना। अंडर मून एंड स्टार्स, इन चांद और इस तारों की रोशनी में। इन ब्राम्बली विल्डरनेस, जो वो ब्राम्बली मीन्स जहाँ पे वो जो ये वाइल्ड जो वो प्लांट्स होते हैं, जिनमें वो थॉर्न्स लगे होते हैं। विल्डरनेस मीन्स जो वैरान या जो बयाबा होते हैं, जो वैरान इलाके होते हैं, ऐसे इलाके जिनमें ये जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं। आई लिंगर बाय में शिंगली बॉर्स, शिंगली मीन्स जो वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बॉर्स दैट मीन्स जो इसके किनारे होते हैं इस नदी के, उनके साथ में ये लिंगर करती हैं। लिंगर मीन्स मूविंग इन ए कर्वेचर वे। आई लॉइटर राउंड में क्रेसेस
क्राइसिस, तो कहीं कहीं ये मोड़ भी मुड़ती हैं, ये जो नदी होती हैं इधर उधर जो इसके क्राइसिस होते हैं, क्रेवाइसिस होते हैं, या जो इसके वो टर्न्स या मूव्स होती हैं। तो यहाँ पे असल में नदी जो है ये कहती है कि मुझे बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है, बहुत सारी जो डायरेक्शंस हैं वो मुझे बदलनी पड़ती हैं। एक्चुअली इट इज़ अबाउट द ह्यूमन लाइफ। इंसान को ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एंड आउट अगेन आई करो, कहीं पे फिर से मैं एक करो, एक मोड़ मुड़ती हूँ और फ्लो, और मेरे में एक फ्लो आ जाता है, एक रफ्तार आ जाता है टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। क्योंकि मेरा जो मकसद होता है कि जो वो ब्रिम मीन्स जो बिल्कुल अपने किनारों तक बिल्कुल फुल हो, पानी से भरा हुआ हो जो दरिया, मेरा मकसद यही होता है कि उस दरिया के साथ शामिल हो जाऊँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई वांट फॉर एवर। इंसान तो आएंगे, इंसान जाएंगे, इंसान टेम्पोररी हैं, लेकिन बट आई गो ऑन फॉर एवर। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो इंसान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो नदी है वो हमेशा ही ऐसे ही चलती रहेगी। तो नदी को यहाँ पे एक परमानेंस, एक सबात के तौर पे देखा गया है। दैट मीन्स एक पायदारी उसको दी गई है वो कैरेक्टर। और जो ह्यूमन बीइंग है उसको एक टेम्पोररी कैरेक्टर दिया गया है कि इंसान जो है वो एवर लास्टिंग नहीं है, हमेशा इस दुनिया में नहीं रहने वाला है। हर कोई आता है, अपना कुछ टाइम दे के इस दुनिया से चला जाता है। जैसे शेक्सपियर की वो जो पोइम है 7 स्टेजेस ऑफ मैन, तो ये जो लाइन्स है ये आपकी इस पोइम द ब्रुक से लिया गया है। फिर इसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फ्लावर। इसमें एक फ्लावर का जिक्र आया है, वो कौन सा फ्लावर है? दैट इज़ फॉरगेट मी नॉट। एंड देन देयर इज़ व्हाट इज़ पर्सोनिफाइड इन द अबव लाइन्स ऑफ द पोएम। इसमें किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है? स्ट्रीम, रिवर, ब्रुक, ओशन। तो ब्रुक को पर्सोनिफाई किया गया है। एंड देन देयर इज़ बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसी ही बहती रहूँगी। द कोट लाइन फ्रॉम द पोएम टेल्स सम जर्नी, इट इज़ द जर्नी ऑफ। तो ये किस चीज़ का जर्नी है? असल में ये जो लाइफ का जर्नी है यहाँ पे। तो सी सेलर्स एंड देन देयर इज़ ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर्स तो नहीं है इसमें, लाइफ का जो असल में जो सफ़र है ज़िंदगी का, वो चीज़ दिखाया गया है इस पोइम में। एंड देन देयर इज़ व्हाट डू स्लाइड, मरमर, लिंगर, लॉइटर टेल अस अबाउट द ब्रुक। जो ये स्लाइड, मरमर, लिंगर, लॉइटर जो है, ऐसे जो टर्म्स, एक्सप्रेशंस खास जो इसमें डाली गई हैं, वो हमें असल में क्या समझा रही हैं? असल में ये जो इस जो ब्रुक के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग मोमेंट्स हैं, जो इसमें बहुत सारे जो हालात जो आते हैं, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना होता है, डिफरेंट स्टेज। स्लाइड मीन्स कहीं पे ये सीधे नीचे की तरफ जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं, कहीं पे ये मरमर करती हैं, इसमें वो एक जल तरंग सी आवाज़ पैदा होती है। लिंगर मीन्स कहीं पे ये पाज हो जाती हैं, जैसे ये नदी रुक सी जाती है, टेम्पोररी एक इसमें एक स्टॉपेज आता है। कहीं पे ये लॉइटर करती हैं, लॉइटर मीन्स स्लोली मूविंग और वॉकिंग। तो उस तरीके के ये जो स्टेजेस हैं, ये असल में ह्यूमन लाइफ में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो असल में नदी के जो स्टेजेस दिखाए गए हैं कि इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। कहीं पे इसका जो ये पानी है बड़ी तेज़ी से नीचे जाता है, कहीं पे रुक सा जाता है, कहीं पे मूव करता है, कर्व करता है। तो असल में ये ह्यूमन स्टेज, ह्यूमन लाइफ के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। व्हाट लेसन टेल्स द जर्नी ऑफ द ब्रुक टीच अस। तो ये जो असल में पोइम है जर्नी ऑफ द ब्रुक, ये हमें क्या चीज़ समझाती है? तो ये हमें ये चीज़ समझाती है कि जस्ट लाइक दिस ब्रुक, इस नदी की तरह हमें पीछे नहीं देखना है। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात आएंगे, कहीं पे हम रुक से जाएंगे, एक स्टॉपेज सा आएगा, एक पास सा आएगा, कहीं पे बड़े मुश्किल हालात भी आ जाएंगे, लेकिन हमें पीछे नहीं देखना है बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जैसे इस नदी का जो मकसद होता है दैट इट्स गोइंग टू मीट दिस ओशन, के समंदर में इसको हज़म होना है, उसके साथ इसको मिलना है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। एंड देन देयर इज़ यहाँ पे एक और अननोन पैसेज दिया गया है आपका, ये आपको देखना है। सुमित वाज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वाज 7 years old, देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन सुमित, इट वाज 26 दिसंबर 2004। तो सुमित जो है 10 साल की स्कूल गोइंग लड़की हैं, और उसकी जो बहन है वो 7 साल की हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं पैनी एंड कॉलिन सुमित, और अभी जो डेट है ये 26 दिसंबर 2004 है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो जो डेडली सुनामी वेव्स, समंदर में जो सुनामी कभी कभी उठती हैं, तो वो वेव्स जो है आने को तैयार हैं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ द नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। असल में जो सुमात्रा का इलाका है, जावा इंडोनेशिया के जो ये इलाके हैं, वहीं पे सुमात्रा आता है, ये एक जजीरा है। तो वहाँ पे कोई अर्थक्वेक हो जाता है, उससे ये जो सुनामी ट्रिगर हो जाती है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी बढ़ रहा था और ये ऊपर की तरफ आ रहा था। पैनी सुमित रिमेंबर, पैनी सुमित को याद आ रहा है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर।
जो बीच हैं, जो समंदर का किनारा है, वो और स्मॉलर, उसकी जो स्पेस है वो कम होती जा रही थी क्योंकि पानी ऊपर आ रहा था। आई डिडंट टू नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज गोइंग, समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड। उसको अपने जो क्लास में कोई लेसन जो इसने अटेंड की थी इंग्लैंड में ज्योग्राफी की, उसको वो चीज़ याद आ गई। जस्ट 2 वीक्स बिफोर, 2 हफ्ते पहले, शी फ्लेw आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जब वो थाईलैंड आ गई थी यहाँ पे अपना जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, उससे कुछ टाइम पहले उसने इंग्लैंड में अपना जो क्लास अटेंड किया था, वहाँ ज्योग्राफी के बारे में उसने कोई लेसन पढ़ी थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली देख रही थी कि पानी का, समंदर का पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, इसकी जो लेवल है वो राइज हो रही है। एंड स्टार्ट टू फोम, उसमें जो फोम है, जाग है, वो आ रहा है। बबल फ्रॉम एंड फॉर्म वर्लपूल्स, इसमें जो वो वर्लपूल्स वो दलदल से बन जाते हैं। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो। उसने अपने क्लास में ऐसी एक वीडियो देखी थी ऑफ ए सुनामी, एक सुनामी की, दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड्स इन 1946। हवाई जो है अमेरिका की एक स्टेट, तो उसके जो आइलैंड्स हैं उनको 1946 में इस सुनामी ने हिट किया था। सुनामी असल में ये चीज़ होती है, अगर समंदर में भूचाल आ जाए तो उससे एक बड़ी लहर जो है वो उठ जाती हैं और वो बड़ी रफ्तार से, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको ये वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। और उनको ये समझाया था कि सुनामीज जो होती हैं वो अर्थक्वेक, भूचाल, वोल्केनोज या लैंडस्लाइड्स की वजह से आती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली। तो टिली ने अपने फैमिली की तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया टू गेट ऑफ द बीच, कि वो बीच से हट जाए, समंदर के किनारे से दूर हो जाए। शी टॉकड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो उनसे कह रही थी कि अर्थक्वेक जो शायद समंदर के बीच में कहीं पे भूचाल आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो ज़्यादा ही हिस्टेरिकल, उसकी जो कैफियत है वो हेजानी सी हो रही थी। सैड हर मादर, उसने अपनी माँ से कहा, पैनी आई डेंट नो व्हाट ए सुनामी वाज। उसकी माँ ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटनड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा घबराई हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ तो बुरा होने वाला है। टेलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टेली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको और उसकी बहन को वहाँ से दूर किया। तो द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो स्विमिंग पूल है होटल में, तो वो वहीं चले गए। एंड नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। तो बहुत सारे और भी टूरिस्ट जो थे वो वहाँ से चले गए। दैन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे पूरे समंदर का पानी उनके पीछे आ गया। आई वाज स्क्रीमिंग रन। तो वो चला रही थी, भागो यहाँ से। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो उनको होटल के तीसरे जो फ्लोर पे जो इसका होता है ये स्टोरी, तो वहाँ पे रिफ्यूज पनाह लेना पड़ा। उतनी ज़्यादा ये, उतनी बड़ी ये सुनामी की जो ये एक वेव आ रही थी। तो असल में ये जो लेसन है सुनामी के बारे में है, कैसे सुनामीज आते हैं, व्हाट एमंग द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी। तो किन चीज़ों से सुनामी आती है, औरत कोई किससे आ सकती है। विच रिलीजियस फेस्टिवल इज मैंशनड इन द गिवन पैसेज। इस में किस रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में बात की गई है, दैट्स क्रिसमस के बारे में बात की गई है। टीली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइनड वर्ड। यहाँ पे जो राइज लफ्ज़ आया है इसका सिनोनिम क्या है। राइज मीन्स माउंट, कोई चीज़ ऊपर की तरफ आ जाना या उसकी जो लेवल है या हाइट है वो बढ़ना। माउंट मीन्स चढ़ना, अगर आप पहाड़ पे भी चढ़ रहे हो तो उसको भी माउंट कहा जाता है। व्हाट फीलिंग्स, माउंट हम कहते हैं किसी चीज़ की हाइट बढ़ना या ऊपर की तरफ जाना, असेंडिंग ऑर्डर जिसको आप कहते हैं। व्हाट फीलिंग्स माइट हैव बीन एरोज्ड इन द फैमिली एट द एंड। तो एंड में फैमिली ने क्या चीज़ फील की होगी, दैट्स फीलिंग ऑफ हॉरर, ऑफ सॉरो, ऑफ एंगर, ऑफ रिलीफ। एंड में उन्होंने जो फील किया होगा दैट्स रिलीफ, उनको एक इत्मीनान सा मिल गया होगा कि वो इस सुनामी से अपने आप को बचा पाए। तो इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है 5 मार्क से, यहाँ पे एक ये स्केच से दिए गए हैं। एक बंदा है और उसके सामने एक कुत्ता है, फिर वो कुत्ता एक टब में है, उसको वो नहा रहा है और उनका यहाँ पे जो साया पड़ रहा है, यहाँ पे इसमें एक जाग पैदा हो रही है इस पानी में। और फाइनली ये जो कुत्ता है ये फिर से उसके सामने है। असल में ये जो पिक्चर है गर्मी का मौसम है और जो कुत्ता है उसको ये नहा रहा है और अभी दोपहर का टाइम है, इस वजह से इनका जो ये जो इनका साया है
परछाई हैं वो अभी साथ में पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द शैडोज इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो शैडोज़ हैं, तो एंड टेल अस विच टाइम ऑफ द डे इज़ दियर। अभी कौन सा टाइम है? अभी दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून जो है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज शोन इन द अबव विजुअल क्लूज। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो कैसी है? देखिए, दोपहर हम ऐसे समझ सकते हैं अभी हैं, क्योंकि इनका जो साया है वो इनके एक साइड में पड़ रहा है। अगर साया बिल्कुल नीचे होगा तो अभी दैट मीन्स नून टाइम है। लेकिन उसके बाद जो साया है वो लंबा हो रहा है, शैडो लंबी हो रही है एक साइड में, और ये बंदा इस कुत्ते को नहा रहा है। उससे हमें समझ आ रहा है कि अभी दोपहर का टाइम है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज शोन इन द अबव विजुअल क्लूज। इसमें कैसी रिलेशनशिप दी गई है? रिलेशनशिप ऑफ हेट्रेड, ऑफ एनिमिटी, ऑफ अफेक्शन, ऑफ जनरलिटी। इस कुत्ते और इस बंदे के दरमियान कैसी वहाँ पे रिलेशन दिखाई गई है? दैट इज़ अफेक्शन, क्योंकि ये बंदा है, ये इस कुत्ते को नहा रहा है। व्हाट डू यू थिंक द डॉग इज़ वट डू यू थिंक द डॉग इज़ डूइंग इन द टब। आपको क्या रहा है इस टब में डॉग क्या कर रहा है? दैट इज बाथिंग। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रुप्स एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शो ग्रोथ इन देयर रियल लाइफ। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखनी हैं जो रियल लाइफ में भी ग्रो होती हैं। मैन, ट्री, टब, डॉग। टब तो ग्रो नहीं होगा, टब यहाँ पे भी दूसरे में टब ऑप्शन आया है, हाउस आया है, वो ग्रो नहीं होगा। हाउस फॉर्म्स टब वाटर नहीं। तो इसमें ट्री हैं, ग्रास है, मैन है, डॉग हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सच में ग्रो करती हैं वक्त के साथ साथ। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज शोन इन द पिक्चर्स? आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। देखिए, इसमें जो एटमॉस्फेयर है वो अभी है, एक तो हॉट एंड वार्म एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और वार्म एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ ऑफ समर सीज़न। अभी जो गर्मी का जो टाइम है, सीज़न है, मौसम है, वो चल रहा है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ समझनी है। वैसे ही आपके एग्ज़ाम में कल कोई पिक्चर आएगी, स्केच आएगा, वो आपको देखना है, वो आपको समझना है, और फिर उसी के उस कॉन्टेक्स्ट में आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम इसका जो सेक्शन बी है, दैट्स ग्रामर। तो ग्रामर में अभी क्या चेंजेस लाई जा रही हैं इन योर न्यू मॉडल पेपर, तो वो चीज़ हम देखेंगे। इसमें हमने देख लिया, एक तो आपके टेक्स्ट बुक में से एक पैसेज आएगा, एक अननोन पैसेज होगा, और कोई स्केच होगा या कोई डिस्क्रिप्शन सी दी गई होगी, वो चीज़ आपको देखनी है। तो कुल मिला के इसमें जो 15 मार्क्स इस सेक्शन ए के आते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।